नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार सरकार अब आपकी जमीन आपसे दान में लेने जा रही है। सुनकर आपको अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। और बिहार सरकार ने अब यह पहल इसलिए शुरू की है, अब यह अपील इसलिए करना शुरू किया है क्योंकि मामला बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। लगभग इनकी संख्या मेरे ख्याल से 1,14,000 के आसपास होगी। लेकिन इनमें से 80,000 केंद्र ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। जैसे तैसे ये आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने एक फैसला लिया है, लोगों से अपील करने का फैसला लिया है और इसके लिए एक समिति गठित कर दी है। इस समिति का काम होगा कि लोगों से अपील की जाएगी और कहा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप अपनी जमीन या अपना मकान दान में दे दीजिए। अब इससे सवाल यह उठता है कि जो दान में जमीन देंगे या अपना मकान देंगे उनको फायदा क्या होगा। तो फायदा यह होगा कि जो लोग अपनी जमीन या मकान को आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दान में देंगे वो आंगनबाड़ी केंद्र उनके नाम पर हो जाएगा, मतलब उनके नाम पर संचालित होगा। तो अब क्या कुछ विस्तार से है, जरा हम समझते हैं क्या अब करने जा रही है सरकार। बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है और जैसा कि हमने कहा 80,000 केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। समाज कल्याण विभाग नए साल में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन दिलाने के लिए आम लोगों से जमीन और मकान दान में देने की अपील करेगा। इस निर्णय को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में अधिकारी गांव-गांव में अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि वो जमीन किस तरह से दान में दे सकते हैं। दान देने वाले लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने तय किया है कि अगर कोई व्यक्ति केंद्र के लिए जमीन या मकान दान में देता है तो उस केंद्र का नाम वो अपने किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर रख सकता है। लेकिन विभाग ने इसको लेकर कुछ नियम बनाए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी आपराधिक छवि या आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति के नाम पर केंद्र का नाम नहीं रहेगा। दान करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार की स्थिति जांचने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया। विभाग के मुताबिक 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 2700 केंद्र के पास अपना भवन है। 4,010 केंद्र स्कूल में चल रहे हैं, तो वहीं 80,000 से अधिक केंद्र किराए के मकान में है। साथ ही राज्य भर में कई ऐसे केंद्र हैं जो स्कूल परिसर में फिलहाल भी चलाए जा रहे हैं। योजनाओं के लिए जमीन भवन की उपयुक्तता पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें डीएम अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग सदस्य, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सदस्य, सचिव रहेंगे। समिति समय समय पर बैठक करके इससे संबंधित निर्णय लेगी। अब शर्तें क्या है वो भी जान लीजिए। इस योजना के तहत केवल भूमि दान की जा सकती है या भूमि के साथ उस पर बना भवन भी दान किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रस्तावित दान की भूमि का न्यूनतम रकबा 1500 वर्ग फीट होना चाहिए। भूमि भवन आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए और केंद्र के लाभार्थियों के लिए आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए। भूमि या मकान किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त होना चाहिए। पोषक क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पूर्व से सरकारी भवन बना नहीं होना चाहिए। केंद्र का नामकरण किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर नहीं जाएगा जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो या फिर जिसका चरित्र विवादास्पद रहा हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। शर्तें क्या है वो हमने आपको बताई हैं। क्या क्या सरकार को चाहिए वो हमने आपको बताया है। जमीन कैसे चाहिए और जमीन मकान देने वालों के लिए क्या कुछ शर्तें हैं वो हमने आपको बताया है। कुल मिलाकर सार ये है खबर का कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन और मकान आपसे दान में सरकार लेगी। इसके लिए अब कोई जबरदस्ती तो की नहीं जाएगी आपसे। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको आपकी जमीन देनी ही देनी है। एक अपील की जाएगी, एक अनुरोध किया जाएगा और इस अनुरोध के माध्यम से आपकी जमीन और मकान अगर सरकार को मिलती है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए तो फायदा ये होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप अपने या तो पिता के नाम पर रखवा लें, दादाजी के नाम पर रखवा लें या किसी अन्य पूर्वज के नाम पर रखवा लें, जो आपकी इच्छा हो। तो ये फायदा मिलने वाला है। हमने सोचा आपको ये खबर बताई जाए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।